तो फिर कौन सी ताकत चाहिए तुम्हें? अल्लाह करीम फरमा रहा है वल्लाहु अशद्दु बअसन, और अल्लाह जंगी ताकत में सबसे ज्यादा सख्त है। उससे भी भला कोई मुकाबला कर पाएगा? अब मुकाबला करने वालों की थोड़ी सी हिस्ट्री भी मैं बता दूं, जिन्होंने अल्लाह से भी मुकाबला करने की कोशिशें की हैं, और आज जो पूरी दुनिया में अथल पथल चल रहा है ये भी इसी का एक हिस्सा है। खुदा से लड़ने की तैयारियां चल रही, आपको मालूम नहीं? यहूदी पूरी दुनिया में ये क्यों हलचल मचाए हुए हैं? क्या इनका मकसद क्या है? क्या हासिल क्या करना चाहते हैं? मियां इनके पास तो सब आ गया, अभी पेट्रोल मिसाइल आ गए, सारे न्यूक्लियर हथियार आ गए, सब कुछ तो है इनके पास। तकरीबन दुनिया की जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं सबके ये मालिक हैं, गोल्ड के ये मालिक हैं, करेंसी के ये मालिक हैं। दुनिया में आज जो बड़े बड़े इदारे हैं, चाहे वो यूएनए की शक्ल में हो, उस पर इनकी इजारादारी है। वर्ल्ड बैंक, उस पर इनका कब्जा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आज कोरोना में बहुत ज्यादा पेश देखा गया है, उस पर उनका कब्जा है। तकरीबन तो दुनिया के बड़ी बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं या कंपनियां हैं या फिर इदारे हैं, ये सब के सब इनके अंडर में। अब और क्या चाहिए इन्हें? और क्या चाहिए? यहां मुसलमान को एक घर मिल जाए तो सुकून से बैठ जाता, खत्म हो गया, और आगे तो चाहिए ही नहीं। वहां पूरी दुनिया तकरीबन उन्होंने डील कर ली, और हदीस पाक में भी मिलता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम देखना कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक पूरी दुनिया में हरमैन तय्यबैन को छोड़कर, मक्का और मदीने को छोड़कर तकरीबन पूरी दुनिया में यहूदी और ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी, बिलवास्ता या बिला वास्ता, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। और उसके बाद फिर जवाल भी आएगा, और ये भी हदीस है, तुम देखोगे कि पूरी दुनिया में हर मुल्क पर इस्लाम ही का परचम लहराएगा। ये भी हदीस पाक में है, ये भी है। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अल्लाह से जंग करने की जिन लोगों ने प्लानिंग की थी वो आज की तारीख नहीं, बहुत पुरानी तारीख है। नमरूद का नाम सुना होगा आपने। मुकद्दस किताबों में, जो इनकी मुकद्दस किताबें हैं, उसमें मिलता है एक वाकया कि नमरूद सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे नमरूद आए। नमरूद असल में नाम नहीं होता, बल्कि इराक का जो भी बादशाह होता था उसे नमरूद कहा जाता था। ये एक इस्तिलाह है, डेफिनेशन याद रख लें आप। कैसर और किसरा भी नाम सुनते रहते हैं आप, मैंने इसको कई मर्तबा बताया, ये नाम नहीं है, ये लक़ब है। जो मुल्के रोम का बादशाह होता है उसको कैसर कहते हैं, और जो ईरान का बादशाह होता है उसको किसरा कहते थे, और जो मिस्र का बादशाह होता था उसको फिरौन कहते थे। तकरीबन 17-18 फिरौन आए हैं, फिरौन कई हैं। इसी तरह नमरूद भी बहुत सारे आए। एक नमरूद का वाकया पुरानी किताबों में ये मिलता है कि उसने बहुत ताकत हासिल की थी। उसकी ताकत का हाल ये था कि वो 1000 लोगों से तन्हा लड़ सकता था, और जंगली जानवरों से तक मुकाबला करता था, शेर, हाथी वगैरह से भी। इतनी ताकत उसके पास, और कभी बीमार भी नहीं हुआ था। तो लोगों में उसका चर्चा ऐसा था कि ऐसा लगता है कि ये पूरे इंसानों में एक अलग किस्म का इंसान है, ये इंसान नहीं, ये भगवान है। जैसे लोग आज सोच लेते, थोड़ी सी शक्ति ज्यादा हो जाए तो भगवान हो गया, थोड़ा सा अगर पावर ज्यादा हो गया तो भगवान हो गया। जैसे आप हमारा पीएम भी करीब करीब पहुंचने के भगवान के। तो ये नमरूद को भी इन लोगों ने इसी तरह से बना लिया था तकरीबन। अब जिसको चेले इस तरह से बनाते हैं वो खुद बन भी जाता है, वो सोचने भी लगता है हाँ मैं तो हूं, लोग तो मुझे बोल रहे हैं। तो नमरूद ने यह सोचा कि मैं खुदा हूं, और लोगों को सजदा करने का हुक्म दिया। सारे लोग अक्सर उसकी इबादत में लग गए। जो उसकी इबादत नहीं करता उसे कत्ल कर देता, मार डालता या जेलों में बंद कर देता। बड़ा जुल्म किया उसने। अब उसके वजीरों ने, ये यहूदियों की तारीख में बता रहा हूं, ये ऑलरेडी एक बार हो चुका, अब उसको दोबारा रिपीट किया जाने वाला है। अब ये जो दुनिया में हलचल चल रही है, आपको लिंक में दे रहा हूं। क्यों ये सब हो रहा है, आपके जहन में डायरेक्ट बात आ जाएगी। क्या करना चाहते हैं आज, ये इतनी तरक्कियात क्यों करना चाहते हैं? सुनिए,
नमरूद से उसके खास वजीरों ने कहा बादशाह सलामत, और उसको खुदा कहते थे कि सब कुछ तो है आपके पास, ताकत और कुव्वत है, इंसानों पर आपकी हुक्मरानी है, जानवरों से तक आप मुकाबला कर लेते हो, सब कुछ है, आप कभी बीमार भी नहीं होते, लेकिन एक चीज है कि जिसमें आजिज हो सकते हैं। कहा क्या है वो? कहा मौत। ये अगर आ गई तो क्या करेंगे? मौत अगर आ गई तो क्या करेंगे? सारा धरा का धरा रह जाएगा। महलात भी बहुत बना लिए। उस वक्त उसने वर्ल्ड टावर बना दिया था, जो दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, बहुत ऊंची इमारत उस जमाने में। और क्यों बनाया था वो भी मैं बताता हूं। तो उसने अपने वजीरों की ये सलाह और उनके मशवरों को सुन करके कहा कि ये तो फिक्र की बात है, आखिर करें क्या? कहा कि एक ही सूरत रह जाती है, अब तकरीबन दुनिया आपकी फॉलोअर हो चुकी है, सारे इंसानों को जमा कर लें, सारे इंसानों को एक जगह जमा कर लेते हैं और सब इंसानों को फौजी बनाते हैं, सारे इंसानों को फौजी बनाते हैं और इन सब को लेकर के खुदा से लड़ते हैं, पूरी दुनिया को एक तरफ लेकर के खुदा से लड़ते हैं। और एक बार अगर उसको मारकर हम गिरा दिए तो मौत और हयात तो हमारे हाथ में होगी। अब देता तो वही है ना, मौत तो वही देता है, तो टारगेट उसी के साथ क्यों ना कर दिया, उसी को क्यों ना किया जाए। तो उसकी बात ये लगी कि हाँ ये काम शुरू करना चाहिए। तो चेले चपाटों ने प्रोजेक्ट दिया और ये काम शुरू कर भी दिया। उसे मालूम भी नहीं है, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते हैं। ये नमरूद ने तैयारी जब शुरू किया तो सबसे पहला काम क्या किया इन्होंने? बहुत बड़ा शहर बनाया जहां पर तकरीबन दुनिया के सारे इंसानों को जमा करना था। और बादशाह का ऑर्डर ये आया कि दुनिया की सारी जुबानें खत्म करके एक ही लैंग्वेज रखी जाए। कम्युनिकेशन जरूरी था फौजियों को ऑर्डर देने के लिए, सबकी जुबान एक होनी चाहिए, सब फौजी हों, ट्रेनिंग दी जाए। अब फिर मसला आया कि वो मिलेगा कहां खुदा, जहां से उस जंग करना है ना, लड़ाई करना है। अब उसके फरिश्ते भी हैं, उसकी ताकत और कुव्वत भी है, कैसे उसके साथ लड़ाई की जाए। मेरे अजीजों, ये अजीब सी मजे की बात है कि दुनिया ने ये तक सोच लिया अपने ही पैदा करने वाले के साथ लड़ाई के लिए। इसके बाद वजीरों ने कहा कि सुना आसमानों पर रहता है, बड़ी इमारत क्यों ना बना ली जाए जो आसमान तक पहुंचती हो। तो उस काम के लिए ये टॉलेस्ट बिल्डिंग बनी। देखते हैं जितनी लंबी बन जाए। बनाई और बनाता रहा, फौज भी जमा हो गई, लैंग्वेज सबकी एक हो गई, जुबान सबकी एक, करेंसी भी सबकी एक ही सिक्का चलेगा, बाकी किसी की नहीं। हुकूमत सिर्फ एक ही नमरूद की थी। अब इसके बाद उसे उस बिल्डिंग में चढ़ना था, चढ़ करके ऊपर से देखना था कि खुदा मिलता है कि नहीं मिलता। नहीं मिले तो और बिल्डिंग को बढ़ाएंगे, जहां वो मिल जाए लड़ाई करेंगे। मौज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। कभी कभार मैं ये बयान करता हूं तो हैरत भी होती है, लेकिन यहां बात यह आई है, अल्लाह ने जो फरमाया ना वल्लाहु अशद्दु बअसन, और अल्लाह जंगी ताकत में बहुत सख्त है, उस पर मैं अर्ज कर रहा हूं। देखो अल्लाह की जंगी ताकत क्या है। आज अभी कोई इतना बड़ा नमरूद आया नहीं है जो पूरी दुनिया को इकट्ठा करके सारे ये काम कर ले। उस जमाने में वो कर चुका था। अब जब उस इमारत पर वो चढ़ने लगा, अब जो बाइबल वगैरह इनकी पुरानी किताबें उसमें ये इबारात मिलती हैं, आयात मिलती हैं। कुरान और हदीस में तो इसका तस्करा नहीं मिला। इजराइली जो रिवायात हैं या जो पुरानी किताबें हैं उसमें ये मिलती है बात। अल्लाह ताला ने फरमाया अपने फरिश्तों से कि ऐ मलाइका आ जाओ, हम भी जरा देखें कि हमारा एक बंदा हमसे जंग का इरादा किया है। अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्तों से फरमाया तो मलाइका सब के सब अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे कि ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐसे शख्स को क्यों ना हम हिला को बर्बाद करें। अल्लाह तबारक ताला ने ना अपने लाखों करोड़ों अरबों फरिश्तों को, जिनकी तादाद का इल्म हमें भी नहीं,
बारिश के कतरों से ज्यादा अल्लाह के फरिश्ते, बहुत, उनकी तादाद का कोई अंदाजा नहीं कर सकोगे आप। अल्लाह ताला ने उन लाखों करोड़ों फरिश्तों में से एक फरिश्ते को सिर्फ दुनिया में भेजा, सब नहीं, एक फरिश्ते से कहा कि ऐ मेरे फरिश्ते, जाओ तो दुनिया में उसकी बनाई हुई इमारत और उसकी फौज का मुआयना करके आ जा, जायजा लेकर के आ जा। तो फरिश्ता नीचे उतरा। एक बात याद रखें, फरिश्ते अपने रब ताला के खिलाफ कोई चीज बर्दाश्त नहीं करते। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो हरगिज अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। ये तो और बात है कि अल्लाह फरिश्तों को बार बार रोकता है कि बंदों पर अजाब न डाला जाए, अल्लाह के रोकने से वो रुके हुए हैं। और अगर फरिश्तों के ही हाथ में सब दे दिया जाए कि जो जो गुनाह करे, तो फिर वो बराबर ठिकाने सबको लगा दे, हर दिन रोज एक ठिकाने पे लगेगा। ये अल्लाह की मेहरबानी है, उसकी रहमत है जो रोक कर रखता है, अपने बंदों को मोहलत देता है। एक फरिश्ता आया, उसने देखा ये जंगी तैयारी को, और फिर किससे जंगी तैयारी? अल्लाह से, जिसने खुद इन सबको पैदा किया, इनको सांस दे रहा है, इनको जमीन बिछा कर दिया, इनको आसमान का सुतून, बगैर सुतून का छत दिया, और उससे लड़ाई के लिए। तो वो रिवायात ये बताती हैं कि वो फरिश्ते ने जलाल में आकर सिर्फ अपने पर जोर से हिलाए, पूरी इमारत जमीन में धंस गई, पूरी इमारत चली गई, और उसमें जो जमा फौजी थे वो हजारों की तादाद में खाकिस्तर हो गए, और नमरूद की पूरे छितड़े उड़ गए, खत्म। और फिर उसके बाद रब ताला ने फरमाया कि जितने जमा हुए थे सबकी जुबानें अलग अलग कर दो, सबकी जुबानें बदल डालो। तो सबकी जुबानें फरिश्तों ने बदल डाली। ये क्या कह रहा उसे समझ में नहीं आ रहा, वो क्या कह रहा है इसको समझ में नहीं आ रहा। आज भी वो हिकमत बाकी है पूरी दुनिया में। ये जो हजारों जुबानें हैं, उसकी एक वजह यह भी है कि सब मिलकर के फितना ना करें, सब मिलकर के फितना ना करें। इसलिए ये तमाम चीजों में इख्तिलाफात डाल दिए गए, जुबानों का इख्तिलाफ। मेरे अजीजों, एक तारीख ये है, ये हो चुकी बात। अब अल्लाह की जंगी सख्ती आपने देखा, जंगी ताकत, अल्लाह फरमाया वल्लाहु अशद्दु बअसन, अल्लाह जंगी ताकत में बहुत सख्त है, वो अशद्दु तनकीला, और उसका अजाब बहुत जबरदस्त है। ये तो बहुत छोटी सी बात हमने देखी। इसी तरह से रब तबारक व तआला कभी भी अपनी जंगी ताकत के पूरे मज़ाहिर दुनिया में नहीं उतारे आज तक। एक होता है ना, भाई मेरे पास 100 लोगों का दस्ता है, आपने ललकारा, लाओ देखते हैं ताकत कितनी है। अगर मैंने 2 को भेजा तो गोया कि 2% ही तो उतारा, 10 को भेजा तो गोया कि मैंने 10% ही उतारा। अब जब 100 के 100 उतार दें तो कहा जाएगा कि पूरी ताकत झोंक दिया। आज तक दुनिया में रब ताला ने जंगी ताकत के लिए अपने पूरी ताकत का कभी मुजाहरा नहीं फरमाया। एक फरिश्ता आया, 2 फरिश्ते आए, या ज्यादा से ज्यादा 5000 फरिश्ते जो मैदान बद्र में उतरे थे मेरे नबी की हिमायत की थी। वो भी इसलिए नहीं कि वो काफिर इतने सख्त थे कि 5000 से मुकाबला कराना था। कभी आप सोचते हैं बद्र के मैदान में जो मुशरिकीन आए थे, वो कितने थे? वो 1000 की तादाद में थे, लेकिन अल्लाह ने फरिश्ते कितने भेजे? 5000 की तादाद। क्यों? क्या 5000 फरिश्ते मिलकर के 1000 का मुकाबला करेंगे? इसलिए नहीं। उसकी 2 वजूहात हैं। पहली तो यह है कि अपने नबी की अजमत और शान बताने के लिए कि अल्लाह ताला अपने उसका रसूल जब निकले तो 5000 फरिश्तों का दस्ता उसे अता करेगा। और दूसरी एक वजह मुहद्दिसी बुजुर्गों ने यह फरमाया कि यहां फरिश्ते खुद बेताब थे अपने नबी की फौज में शामिल होने के। तो रब तबारक व तआला ने उनको ये एजाज बख्शा। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह आकर के हुजूर से अर्ज भी किया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में जब भी कोई बदरी सहाबी आते, जो जंगे बदर में शरीक थे ना, वो कभी भी महफिल में आते तो हुजूर दूसरे सहाबा से कहते उनको जगह दे दो। ये बदरी सहाबी जिब्राइल अमीन आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह आपके सहाबा में बदरी सहाबा की इज्जत है, इसी तरह अल्लाह के सारे मलाइका में
उन फरिश्तों की इज्जत है जो बद्र में उतरे थे। बदरी मलाइका की भी बड़ी ताजीम है। बहरहाल तो अल्लाह ताला ने कभी अपनी जंगी ताकत का पूरा मुजाहरा दुनिया में नहीं फरमाया। एक वो बादशाह था जो अबरहा खाने काबा को ढाने के लिए निकला था और हाथियों की फौज लेकर के आया और पूरे खाने काबा को खत्म करने के लिए उसने इतना बड़ा लश्कर जमा किया था। इतने बड़े बड़े हाथी थे, उसमें से एक हाथी भी अगर किसी घर को मार दे तो घर टूट जाए, जबरदस्त हाथी। लेकिन उनके साथ क्या हुआ? अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अल्लाह फरमाता है महबूब क्या आपने नहीं देखा हाथी वालों के साथ अल्लाह ने क्या मामला किया? क्या किया? बस छोटी छोटी चिड़ियों को भेजा, वो भी क्या दे करके? बम बारूद दे करके नहीं, मिसाइल दे करके नहीं कि फौज आई है जाओ मिसाइल डाल दो। छोटी कंकरियां और वो अबाबील चिड़ियां ऊपर से जब कंकरी गिराती थी, 3 कंकरी हर चिड़िया के पास, 2 पैरों में एक चोंच, जैसे ही वो डालती थी जिस हाथी पर वो कंकरी गिरती उसका पेट फट जाता और आग लग जाती थी। ये भी तो मिसाइल ही है। और ऐसा कर दिया फजअलहुम कअस्फिन माकूल। कुरान में बाद में फौज की हालत ऐसी हो गई जैसे कोई छिली हुई मुर्गी खा करके जो छोड़ता है, इस तरह फौज की हालत हो गई थी। सबके टुकड़े टुकड़े और चमड़ियां छिली हुई, गोश्त उजड़ा हुआ। ये अल्लाह तबारक व तआला की जंगी ताकत है कि जब वो भेजता है तो बहुत छोटी सी चीजों को भेजता है लेकिन बड़ी से बड़ी तबाही आ जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूं मेरे अजीजों, अल्लाह ने जब तुम्हें यह वादा फरमाया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और अल्लाह की जंगी ताकत बहुत मजबूत है, बहुत जबरदस्त है, तो खौफ किस बात का? इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हमारे लिए ये वादा किया है अल्लाह ताला ने, लेकिन हमारे लिए अब हालात ऐसे हो गए कि सबको बुज़दिल बनाया जा रहा है। खौफ, डर। मैं भी चंद दिन कब औरतों की वो ये बयान भी कर रहा था, मैंने इस्लाम की वो औरतें भी पढ़ी तारीख में कि दिन में कई मर्तबा वो नंगे हाथ से तलवार को पोंछती थी, साफ करती थी अपने शोहरों को पकड़ाने के लिए, अपने बेटों को और अपने भाइयों को देने के लिए। वो खवातीन ऐसी थी कि उनकी हथेलियां हमेशा तलवार की धार से कटी रहती थी, तलवार की धार से कटी रहती थी।